आज इमरान खान का वाज़े पैगाम आ गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, अब सिर्फ तहरीक चलेगी और 5 अगस्त को इस तहरीक का पीक होना चाहिए, क्योंकि उस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए हुए। तो ऐसी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब ने कोई कसर मेंबरान पार्लियामेंट के पास नहीं छोड़ी। अब ज़रा पहले सुन लीजिए कि अलीमा खानम साहबा ने कहा क्या, क्योंकि जितना सख्त पैगाम आया, पैगाम नहीं अल्टीमेटम है, फाइनल वार्निंग है, वो जितनी सख्त वार्निंग आई है वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। क्योंकि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए। अलग ना हुआ और तहरीक को नुकसान पहुंचाया सीट पर रहकर, तो जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैं उसे पार्टी से निकाल दूंगा। ये ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है कि असेंबलियों में अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी खत्म होगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे, उस पे ये तहरीक पीक करेगी। सुन लिया आपने। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है, क्योंकि जो भी लोग मुझे लगातार सुन रहे हैं, आपको पता है कि मैं यही बात पंजाब के MPs को, KP के MPs को, हमारे जो नेशनल असम्बली के अंदर MNAs हैं उनको बार बार कहता आया हूँ। एक बार नहीं, बुरा भी बना हूँ। हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी मेरे खिलाफ हो जाते हैं, फिर पूरी पार्टी के बहुत सारी क़यादत के सीनियर लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आपको लग ऐसे रहा होगा कि शायद मुझे खान साहब ने ये सारी चीज़ें पहले बताई होंगी, या मेरी उनसे बात हुई होगी, या मुझे कोई पैगाम पहुंचा होगा, इसलिए ये बातें मैं कर रहा था। खुदा गवाह ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे कैसे पता था कि वो ये कहेंगे? मुझे इसलिए पता था कि मैंने 5 साल से ज़्यादा उनके साथ साए की तरह काम किया है। दिन के कम से कम 12-14 घंटे हम इकट्ठे होते थे। अब आप गौर कीजिए, मसलन हमारे जितने भी सीनियर तरीन लीडरशिप है, जो बहुत पुराने लोग भी हैं, कोई कहता है मैं 20 साल से इमरान खान साहब के साथ हूँ, कोई कहता है मैं 25 साल से हूँ, उनमें से भी बहुत कम लोग होंगे, शायद उंगलियों पे गिने जाने वाले 4-5 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उतना वक्त गुजारा होगा इमरान खान साहब के साथ जितना मैंने गुजारा है। क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं थी कि मैं सिर्फ उनके साथ काम करता था, मैं उनके कंधे के पीछे खड़े होकर 24 घंटे में से 12, 14, 16 घंटे तक उनके साथ काम करता था। हर वक्त उनकी स्टेटमेंट्स, वो कैसे सोचते हैं, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में कैसे फैसला करते हैं। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि जो मेरा डॉक्टरेट है, मेरा जो थीसिस था, जो मेरी रिसर्च थी मेरी PhD के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल के लीडर्स जो हैं वो प्रेशर में किस तरह से फैसले करते हैं, लीडर्स जो हैं वो किस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। तो मेरी ये फील्ड भी थी एकेडमिक, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की ट्रेनिंग भी थी 5 से 6 साल, और फिर उनके साथ फर्स्ट हैंड काम किया। तो सिचुएशन को देखकर मैं खासा रीड कर सकता हूं, और उनकी पर्सनैलिटी को बहुत सारा जानते हुए, क्योंकि इतनी देर मैंने उनके साथ इतने एक्सटेंडेड जो ड्यूरेशन होता था उसमें भी एक्सटेंडेड होता था, तो उनकी पर्सनैलिटी को समझते हुए मुझे ये पता है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कुर्बानी दे सकता है दे, जो नहीं दे सकता इमरान खान साहब उससे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कभी भी। उसे कहेंगे आप बड़े आराम से शराफत से अलग हो जाएं, आप ये पोजीशन होल्ड करके रास्ता ना रोकें। और मैं यही गिला कर रहा था अपने पोजीशन होल्डर्स के साथ। जब मैं पार्टी के अंदर बात करता था, बहुत सारे लोग कहते हैं आप अमेरिका बैठ कर ये बातें कर रहे हैं, यहाँ आए ना तो आपको मज़ा आए।
उनमें से कई ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका के चक्कर लगा के वापस जाकर ये बात कहते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप तो चक्कर लगा लेते हैं, आप शाम में अपने घर सोते हैं, आप घर में नाश्ता करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ी पे निकलते हैं, वापस जाते हैं, आपकी फैमिली घर में रहती है। मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं कि मैं पाकिस्तान आ सकूं और जा सकूं। इमरान खान साहब ने वही आज डायरेक्शन दी है जो बात मैं आपके सामने मुद्दत से कर रहा था, पिछले 2-3 महीनों से कर रहा था कि जो वज़न नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना पड़ेगा, कोई मुज़ाकरात नहीं, जो मेरे बयानिए का वज़न नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए, वरना मैं बाहर आकर निकाल दूंगा। यही मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि ज़रूरी नहीं है हर शख्स कोई दलील का आदमी होता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है, कोई नेगोशिएशन बहुत अच्छी कर सकता है, कोई गोली चला सकता है, कोई मार खा सकता है, कोई मार सकता है। मैं लाइफ के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहा, जनरली लाइफ में कोई पढ़ा सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई आर्गूमेंट कर सकता है, कोई वकील है तगड़ा, सबका सारा काम नहीं होता। तो इस वक्त अगर चंद ओवर रहते हैं, रन रेट बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंट किस्म के बैट्समैन चाहिए। अब शोएब मोहम्मद जैसा बैट्समैन जो रोक के खेले वो इस वक्त दरकार नहीं है, सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं है। तो फिर आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर कई दफ़ा आप लोगों को पहले ही बाहर बुला लेते हैं, आपको पता है इस बात का, और उनकी जगह पर नया खून अंदर भेजते हैं जो परफॉर्म करे। तो मेरी तो अपने दोस्तों से यही है कि आप अगर परफॉर्म नहीं कर सकते साइड पे हो जाइए और अपनी जगह किसी और को दीजिए जो परफॉर्म करे। आज खान साहब ने भी यही पैगाम भेजा, जो बातें हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे। याद कीजिए कौमी असम्बली में बजट पर जब एहतजाज हुआ तो हमने वीडियो दिखाई थी आपको कि यह एहतजाज वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। पंजाब असम्बली पर मैं मुसलसल तनकीद करता रहा। पहली दफ़ा इफेक्टिव एहतजाज हुआ तो 26 MPs को फारिग करने के लिए अगलों ने साइड पे कर लिया। पहली दफ़ा, ये पहली दफ़ा, मैं अभी भी कहूँगा 80% मौसर, क्योंकि अभी भी मरियम बीबी ने तकरीर कर ली थी। अगर आप दुरुस्त किस्म का एहतजाज करते तो जिस तरह की हिजानी कैफियत मरियम नवाज़ की है वो कांप रही थी उस दिन, उनको समझ नहीं आ रही थी अभी भी। मैं ये कहूँगा कि आधे लोगों ने भरपूर एहतजाज किया था। अगर पूरे लोग भरपूर एहतजाज करते, 100 से ज़्यादा MPs थे, तो मरियम नवाज़ असम्बली ना चला सकती। और यही वजह है नून लीग इतनी सख्त सज़ाएँ मलिक अहमद इसलिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं PTI का हौसला ना बढ़ जाए, और अगर उन्होंने सख्त एहतजाज शुरू कर दिया तो हम असम्बली जो है वो कैसे चलाएंगे। तो आज इमरान खान साहब ने वाज़े करती है सूरत हाल। अब लीडरशिप को फैसला करना है, जो इमरान खान के पैगाम के साथ खड़ा हो सकता है उसको खड़ा होना चाहिए, जो नहीं हो सकता वो साइड पर हो जाए।